नमस्कार, मैं अंकिता पवार। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से कोरोना केयर केंद्र की स्थापना। विधायकों ने कोविड केयर सेंटर को 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान किए। लॉकडाउन के बारे में प्रधानमंत्री जी से चर्चा होगी। रेलवे पुलिस की ओर से यात्रियों को सहायता। भाजपा ने खानापुर में पश्चिम बंगाल हिंसा का निषेध। शनिवार से बेलगुंदी में सख्त लॉकडाउन। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। बेलगाम शहर में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे नागरिकों को समस्याएं सता रही है। जिनके घर कोरोना के मरीज हैं, उनको घर में रखने के लिए भी समस्याएं आ रही है। इसलिए अब महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से कोविड केयर केंद्र का आरंभ किया जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 2 दिनों में यह केंद्र कार्यान्वित हो जाएगा। ऐसी जानकारी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके ने दी। इस केंद्र की स्थापना मराठा मंदिर सभागृह में की गई है, जिससे लोगों को आसानी हो सकती है। ऐसी जानकारी इस वक्त दी गई। विधायकों ने कोविड केयर सेंटर को 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान किए। बेलगाम उत्तर और दक्षिण के दोनों विधायकों ने कोविड केयर सेंटर को 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान किए। बेलगाम में कोरोना की संख्या में बड़ी वृद्धि के कारण सुभाष नगर और कुमारस्वामी लेआउट में देखभाल केंद्र शुरू किए गए हैं। यह कोविड केयर सेंटर आज विधायक अभय पाटिल और अनिल बेनके द्वारा प्रदान किया गया था। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेलगाम मनपा के आयुक्त KS जगदीश और DHO SV मुनियाल को सौंप दिया गया। लॉकडाउन के बारे में प्रधानमंत्री जी से चर्चा होगी। कोरोना संकट की पृष्ठभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने पहले तालाबंदी से बचने की सलाह दी थी। मोदी जी ने तालाबंदी से बचे रहने पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सभी को लॉकडाउन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब कर्नाटक में पूरे तालाबंदी की सख्त जरूरत है। राज्य में इस भूमिका पर पूरे तालाबंदी होनी चाहिए या नहीं, इस संदर्भ में कर्नाटक के मुख्यमंत्री मोदी जी के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा येडियुरप्पा जी ने बुधवार को कहा। रेलवे पुलिस की ओर से यात्रियों को सहायता। बेलगाम रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के जवानों द्वारा यात्रियों को मुफ्त उपहार, मास्क, बिस्किट और पानी की बोतलें वितरित की गई। यह कार्यक्रम अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक भास्कर राव जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था और T नटराज और बेलगाम रेलवे पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा आयोजित किया गया था। यात्रियों को सामाजिक दूरी बनाए रखें, समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कोरोना की दूसरी लहर के बारे में भी चेतावनी दी गई थी। भाजपा ने खानापुर में पश्चिम बंगाल हिंसा का निषेध। खानापुर तालुका भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के हमलों और हत्याओं के विरोध में खानापुर में लक्ष्मी मंदिर के सामने धरना दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में घोषणा की। चुनाव परिणाम के बाद वहां राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई है। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा आरोप भाजपा ने लगाया है। पिछले कुछ दिनों से भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है और उन्हें मार डाला गया है। इस अवसर पर भाजपा के तालुका अध्यक्ष संजय कुबल, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी, भाजपा नेता विठ्ठल हलगेकर, धनश्री सरदेसाई, अप्पय्या कोडोली, गुंडू तोपिनकट्टी, किरण यल्लूकर, बालू सावंत,
पंडित ओगले, संजय कांची और अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। शनिवार से बेलगुंदी में सख्त लॉकडाउन। बेलगुंदी गांव में शनिवार को ग्राम पंचायत और ग्रामीणों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि के कारण 8 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। वर्तमान में गांव दहशत की स्थिति में है क्योंकि कोरोना हर जगह प्रचलित है। इसलिए बेलगुंदी ग्राम पंचायत की ओर से और सभी ग्रामीणों की ओर से गाँव में सभी लेन देन बंद कर दिए गए हैं और तालाबंदी शुरू कर दी गई है। ग्राम पंचायत सूचित कर रही है कि सभी नागरिकों और बाहरी लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। गांव की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बांस के खंभे से बंद किया जाएगा, इसलिए गांव के बाहर के किसी भी व्यक्ति को गांव में प्रवेश करने से रोक दिया गया है और गांव की सभी दुकानों और अन्य लेन देन को बंद करने और इसे 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। सभी नागरिकों को सतर्क किया गया। ग्राम पंचायत सदस्यों ने सभी को सतर्क रहने की चेतावनी दी है क्योंकि गांव में घटनाएं बढ़ रही है और गांव में सकारात्मक रोगी पाए गए हैं। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि यह कब आएगी और यह कैसे परिणाम करेगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को प्रेस मीटिंग में अधिकारियों ने कहा कि देश इस तीव्रता की जिस लंबी कोविड लहर का सामना कर रहा है उसका पूर्वानुमान नहीं जताया गया था। सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मरीज उपचाराधीन है। सरकार ने कहा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां दैनिक मामलों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिख रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बेलगाम की ओर से रक्तदान शिविर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बेलगाम की ओर से बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम संत मीरा हाई स्कूल में आयोजित किया गया था। शुरुआत में गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर भारत माता की छवि की पूजा की और रक्तदान शिविर शुरू किया गया। धर्म जागरण के दिलीप वेर्णेकर, विश्व हिंदू परिषद के श्रीकांत कदम, कृष्णाजी भट्ट, अच्युत कुलकर्णी, विजय जाधव, हेमंत हवालदार, बजरंग दल के भावकाना लोहार, आदिनाथ गावड़े, सुनील कनेरी, प्रशांत धाकलूचे, नागेश कामले और सभी कार्यकर्ते इस समय उपस्थित थे। बोरगांव नगर पंचायत चुनाव आरक्षण की घोषणा। निपानी तहसील के बोरगांव नगर पंचायत का 5 साल का कार्यकाल जुलाई के अंत में समाप्त होगा। विजय कुमार ने हाल ही में आरक्षण की घोषणा की है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 17 वार्डों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है। गरलागुंजी ग्राम पंचायत द्वारा नाले की सफाई। गरलागुंजी तालुका खानापुर की ग्राम पंचायत ने युद्ध स्तर पर गांव में नाले की सफाई का काम शुरू किया है। इस समय पाटिल गली वार्ड के ग्राम पंचायत सदस्य अजीत पाटिल ने खड़े होकर खुद पाटिल गली में नाले की सफाई करवाई। उन्होंने कोरोना महामारी के वजह से गांव में स्वच्छता के लिए अपील की है। गांव में नाले की सफाई का काम शुरू होने से गांव में संतोष का माहौल फैला गया है। आईपीएल के बाकी मैचों का सितंबर में आयोजन करने पर विचार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईपीएल के 14वें सीजन के बाकी मैचों को सितंबर में आयोजित करने पर विचार कर रहा है।
हालांकि बीसीसीआई की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार विंडो की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा है कि बीसीसीआई सीजन के बाकी बचे 31 मैचों के लिए सितंबर की विंडो पर तलाश रहा है। उन्होंने कहा, सितंबर की विंडो पर विचार किया जा रहा है। उस समय भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज भी खत्म हो जाएगी और विदेशी खिलाड़ी T20 विश्व कप के लिए तैयार हो सकते हैं। इस बीच IPL चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने भी इस संभावना से इनकार नहीं किया है। रुझाई डिसोजा का निधन। ननगढ़ तालुका खानापुर के निवासी रुझाई डिसोजा उम्र 88, इनका बुधवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 3 बेटे, 1 बेटी, पोते पोतियां, ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।